हेलो एवरीवन, आज हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे। कंजंक्शन जैसा कि नेम से ही पता चलता है, ये कनेक्टर होता है। कनेक्टर यानी बिटवीन ज्वाइनिंग का काम करता है, लिंक बिटवीन द टू सेंटेंस, फ्रेजेज एंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, किसी भी दो सेंटेंसेस के बीच में जोड़ने का काम करता है। ये ज्वाइनिंग वर्ड्स डिफरेंट फ्रेजेज और डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट क्लॉज, डिफरेंट सेंटेंसेस को ये डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है। टाइप ऑफ कंजंक्शंस, मेनली कंजंक्शंस के 3 टाइप्स हैं। कंजंक्शंस के लिए हमें जैसे कि मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज, इन सब के कंजंक्शंस हमें पता होनी चाहिए, जो दो सेंटेंस के बीच में जोड़ने का काम करता है। टू डिफरेंट सेंटेंसेस है, यूजिंग पर्टिकुलर कंजंक्शन वी हैव टू कंबाइन द सेंटेंस। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टाइप ऑफ कंजंक्शंस है। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग और थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि दिया एंड रित्या आर माय फ्रेंड। यहाँ पे एंड का यूज है, एंड एक कंजंक्शन है। ये 2 सेपरेटेड सेंटेंसेस हैं कि दिया इज माय फ्रेंड। जैसे ये 2 अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस है। ए सेंटेंस है कि दिया इज माय फ्रेंड, और बी सेंटेंस है रित्या इज माय फ्रेंड। रित्या इज माय फ्रेंड। ये 2 सेपरेटेड सेंटेंसेस है। इसे हम एंड कंजंक्शन लगा के 2 को 1 सेंटेंस बनाते हैं, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसेस है, इसे हम एंड कंजंक्शन लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो दिया एंड रित्या आर माय फ्रेंड, यहाँ पे दोनों सेंटेंस का जब भी इक्वल इम्पोर्टेंस होता है तो हम एंड का यूज करते हैं। यानी दिया एंड रित्या आर माय फ्रेंड्स, इसमें दोनों में इक्वलिटी है, यानी दिया भी है और रित्या भी है, यानी बोथ आर माय फ्रेंड। तो दिया एंड रित्या आर माय फ्रेंड, तो यहाँ पे एंड क्या है, कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक एग्जाम्पल है। जब व्हेन बोथ सेंटेंसेस हैव इक्वल इम्पोर्टेंस देन वी यूज एंड। जब दोनों सेंटेंसेस का बराबर इंपॉर्टेंस होता है तो हम एंड का यूज करते हैं, यानी इक्वली इम्पोर्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। बट का यूज ये कंट्रास्ट के लिए होता है, जब भी कंट्राडिक्शन बताया जाता है। यानी एक क्वालिटी क्या होती है, फेवर में होती है, एक अगेंस्ट में होती है, एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है, एक नेगेटिव क्वालिटी होती है, तो हम बट का यूज करते हैं। जैसे रीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, तो रीता क्या है, टॉल है, लेकिन उसकी सिस्टर क्या है, शॉर्ट है। यानी यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन ये इसके अगेंस्ट में है। तो रीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट। अनदर एग्जाम्पल कि माय फादर रीड अ बुक बट माय मदर वॉच द टेलीविजन। यानी उसके फादर क्या करते हैं, बुक की रीडिंग करते हैं, लेकिन उसकी मदर क्या करती है, टीवी देखती है। यानी दोनों का काम अलग अलग है। यदि दोनों का होता टीवी देखना या दोनों का बुक रीडिंग, तो एंड का यूज करते। तो इसमें ये जो 2 नाउन है, इसमें दोनों का अलग अलग काम है, इसलिए यहाँ पे हमने बट का यूज किया। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि माय फादर रीड्स अ बुक बट my mother watches a TV। इसी तरह यहाँ पे है कि रीता इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, तो ये दोनों का अलग अलग बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बट का यूज है कि रीता लंबी है लेकिन उसकी सिस्टर क्या है, छोटी है। आई लाइक रवि बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई लाइक रवि, बिकॉज है यहाँ पे कंजंक्शन, ये 2 सेंटेंसेस के जोड़ने का काम करता है। बी ऑलवेज यूज बिटवीन द 2 सेंटेंसेस। इसे यदि हम सेपरेट करेंगे तो ए सेंटेंस हो जाएगा कि आई लाइक रवि, ये ए सेंटेंस हो जाएगा, और बी सेंटेंस हो जाएगा कि ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। 2 separate sentences are here and we have to combine the sentence using because। ये एक रीजन शो करता है, इसलिए हमें यहाँ पे बिकॉज का यूज करना है। अब मोस्टली बी यूज
बिकॉज बिटवीन द टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंस के बीच में ही बिकॉज का यूज करते हैं। तो आई लाइक रवि बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो रवि को लाइक करता है क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। तो ये रीजन बताता है कि पसंद करने का रीजन ये है बिकॉज ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो ये कंजंक्शन का डेफिनेशन बनेगा कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू नाउन्स वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ये कंजंक्शंस का डेफिनेशन बनेगा कि जो टू नाउन वर्ड सेंटेंसेस फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शंस। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। कीर्ति इज ऑनेस्ट एंड काइंड, यहाँ पे भी एंड का यूज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कीर्ति इज ऑनेस्ट एंड काइंड, यहाँ पे टू क्वालिटीज हैं, ये एडजेक्टिव है, कीर्ति क्या है नाउन है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। जब वो विच क्वालिफाई मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये टू एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एंड काइंड। तो कीर्ति इज ऑनेस्ट, यदि हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे तो कीर्ति इज ऑनेस्ट, कीर्ति इज काइंड। तो यानी कीर्ति दोनों ही है, ऑनेस्ट भी है और काइंड भी है। तो कीर्ति इज ऑनेस्ट एंड काइंड। सुप्रिया इज ब्यूटीफुल बट क्रूएल, यहाँ पे सुप्रिया ब्यूटीफुल तो है लेकिन वो क्या है, क्रूएल है, यानी मर्सीलेसली उस बिहेव करती है। डू यू वॉन्ट मिल्क, डू यू वॉन्ट टी, तो यहाँ पे और का यूज करना है। और क्या होता है, और अदरवाइज दोनों ही ऑप्शनल के लिए, इट ऑलवेज यूजेज फॉर द ऑप्शनल सेंटेंसेस, हमेशा ऑप्शन बताने के लिए करते हैं। और अदरवाइज जैसे वर्क हार्ड, आर यू विल नॉट पास ना, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम पास नहीं होगे, अदरवाइज यू विल फेल। तो ये शर्त के लिए भी होता है, कंडीशंस के लिए होता है, और ऑप्शनल के लिए कि आइदर सॉल्व दिस क्वेश्चन और दैट क्वेश्चन, या तो इसे करो या उससे करो, यानी दोनों के बीच में आर है, यानी ये ऑप्शन को भी बताता है। तो डू यू वांट मिल्क, डू यू वांट टी, तुम्हें दूध अच्छा लगता है या चाय अच्छी लगती है, यानी तो डू यू वांट मिल्क और टी, तुम्हें दूध अच्छा लगता है या चाय अच्छी लगती है, यानी व्हाट यू वांट, व्हाट वुड यू लाइक टू वांट टू टेक। आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल्स, तो मुझे मैंगो भी अच्छे लगते हैं, एप्पल्स भी अच्छे लगते हैं। तो आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स, या आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज। आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही स्पीक्स ट्रूथ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि वो सच बोलता है। तो रीजन क्या है कि बिकॉज ही स्पीक्स ट्रूथ। ये आई ट्रस्ट हिम, ये पूरा शुरू वाला सेंटेंस क्या है, ये आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिंपल सेंटेंस होता है, मेन क्लॉज होता है, और यहाँ से ये कंजंक्शन शुरू है, बिकॉज ही स्पीक्स ट्रूथ, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ से कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आई ट्रस्ट हिम ये मेन क्लॉज है, यह प्रिंसिपल क्लॉज है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, जो किसी अदर सेंटेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं होता, पूरी तरह से फ्री होता, पूरा मीनिंग कंप्लीट मीनिंग शो करता है। तो आई ट्रस्ट हिम ये पूरा सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सेपरेट है, फ्री है, इसलिए मेन क्लॉज है, या इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, बिकॉज ही स्पीक्स ट्रूथ। ही इज़ पुअर, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ पुअर बट ही इज़ इंटेलिजेंट, वो पुअर है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हमने बट का यूज किया है क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंस नहीं है, अलग अलग बताया जा रहा है कि वो पुअर है, एक क्वालिटी नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी है, इसलिए हमने बट का यूज किया। नेक्स्ट कंजंक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिंग। यू ऑलमोस्ट learn the conjunctions which are the particular conjunctions of the coordinating, subordinating and correlating conjunction। ये coordinating है, इसे हम इस तरह से सिंबॉलिक में एक वर्ड लिखा है फैन वॉइस, यानी ये 7 कंजंक्शंस हैं कोऑर्डिनेटिंग के। जैसे कि हम एफ ले लें तो एफ से फॉर, फिर ए से एंड, फिर ये ना है सॉरी एन है तो एन मतलब नॉर, फिर बॉयज तो बी मतलब बट, ओ मतलब और वाई मतलब येट, और यस मतलब सो। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यदि लर्न करना है तो ये फैन वॉइस एक वर्ड दिया है जिसका शॉर्ट फॉर्म में इसे फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इस तरह से ये 7 कंजंक्शंस हैं। फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है,
व्हेन का यूज है सबऑर्डिनेटिंग, ये इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इनका यूजेज होता है। व्हेन जो कि एक टाइम बताने के लिए होता है। एज जैसे किसी चीज़ की कंपैरिजन के लिए, एज जैसे कि सिमिलैरिटी के लिए। बिकॉज रीजन बताता है। इफ कंडीशन बताता है। दैट का यूज बिटवीन द टू सेंटेंसेस करते हैं। दो, ऑल दो, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्राडिक्शन भी पढ़ेंगे। टिल और अनटिल ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए बताता है, प्रपोजिशन में भी पढ़ा है। बिफोर आफ्टर ये टाइमिंग के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के लिए होता है। अनलेस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बताने के लिए इफ अनलेस का यूज होता है। वेयर ये प्लेस बताता है। वाइल ये भी टाइम बताता है। एज सून एज भी टाइम बताता है। सो दैट ये क्या बताता है, पर्पज बताता है। सो दैट दोनों एक साथ, सो दैट यानी ये पर्पज को इंडिकेट करता है। कि कोरिलेटिंग कंजंक्शन बोथ एंड, जब दोनों यानी दोनों का इंपॉर्टेंस, जैसे कि ही नोज बोथ मराठी एंड पंजाबी, यानी वो दोनों लैंग्वेज जानता है, मराठी भी जानता है और पंजाबी भी जानता है। इस तरह से जब दोनों का कोई चीज़, दोनों लैंग्वेजेस या दोनों चीज़ का नॉलेज रखता है तो हम बोथ और एंड का यूज करते हैं। इधर आर ये भी ऑप्शनल है ना, इधर दिस और दैट, या तो इसे या उसे। नेदर नार ये नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ऑलवेज यूज नेदर यू नॉर आई। नो वन हैज सीन द विंड, नेदर यू नॉर आई। ही इज नेदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, ना वो मेरा फ्रेंड है ना ही मेरा शत्रु है, ना ही मित्र है और ना ही शत्रु है। यानी दोनों ही नेगेटिविटी सेंस को बताने के लिए नेदर नार का यूज होता है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक के साथ जब टू मच क्वालिटी आर कंटेंट, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट, यानी वो ना केवल इंटेलिजेंट है बल्कि ऑनेस्ट भी है। तो यानी एक से ज़्यादा, मोर देन वन क्वालिटीज होती है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है। ये जो कंजंक्शंस हैं ये वन नाउन टू अनदर नाउन, यानी एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच को जोड़ने का काम करता है। वन एडजेक्टिव टू अनदर एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करता है। एंड वन एडवर्ब टू अनदर एडवर्ब, वन एडजेक्टिव टू अनदर एडजेक्टिव एंड टू एडवर्ब्स यानी वन एडवर्ब टू अनदर एडवर्ब्स। ये सब इन दोनों के बीच को किसी न किसी कनेक्टर वर्ड्स का यूज करके हम ज्वाइन करते हैं। तो वी मस्ट नो all these conjunctions which are the subordinating, which are the coordinating and which are the correlative conjunction. Example है gold is hidden at the beach or by the lake side. ये टू फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। गोल्ड इज हिडन, ये एट द बीच, ये पूरा वन फ्रेज है। और बाय द लेक साइड ये एक दूसरा फ्रेजेज है। तो ये टू फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। तो गोल्ड इज हिडन एट द बीच, और ये कंजंक्शन है, या तो एट द बीच पे है या एट बाय द लेक साइड है, यानी कहीं पे है। तो ये और क्या है, कंजंक्शन है। टू वर्ब्स यानी टू वर्ब को जोड़ने का काम करता है। द बॉयज रैन एंड जम्प्ड ऑल ओवर द ग्राउंड, तो जो बॉयज हैं वो दौड़े एंड जम्प और कूदे ऑल ओवर द ग्राउंड, यानी पूरे होल पार्ट ऑफ द ग्राउंड में वो दौड़े और जंप यानी जंप किए। तो ये एंड से हमने ये टू वर्ब्स को जोड़ने का काम करता है और ये एंड कंजंक्शंस का यूज किया गया है। टू एडजेक्टिव है, सी इज ब्यूटीफुल एंड काइंड, सी इज काइंड, सी इज ब्यूटीफुल। तो सी इज ब्यूटीफुल एंड काइंड, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और काइंड भी क्या है, एडजेक्टिव है। सी की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है। तो सी इज ब्यूटीफुल एंड काइंड, एंड कंजंक्शन से ये टू एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। टू एडवर्ब्स, टू एडवर्ब को हम ऐड कर रहे हैं। तो स्लोली बट श्योरली द टार्टाइज विन द रेस, तो यहाँ पे स्लोली और श्योरली टू एडवर्ब्स आर हियर। तो स्लोली बट श्योरली द टार्टाइज विन द रेस, तो यहाँ पे बट का यूज है और स्लोली एंड श्योरली ये टू एडवर्ब्स आर हियर, बट इज द कंजंक्शन हियर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इस तरह से these are the example of the coordinating conjunctions. Okay, I hope you are able to understand. And next, using of the
subordinating and correlative conjunctions with the help of example I will tell in my next video. और इसे समझने के लिए you all have to see the full part of the video. पूरा डिटेल में देखना होगा, otherwise not able to understand. Okay, thank you.